जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। सपना तो हर कोई देखता है मेरे दोस्त, दूसरों को बताने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में हमारे पाठ का नाम है कूट लेखन और कूट वाचन। 4 क्लास हमने पढ़ी सादृश्यता की, इसके बाद 5वीं क्लास हमने पढ़ी कूट लेखन कूट वाचन की। आज हम ये 6वीं क्लास पढ़ रहे हैं रीजनिंग की, इसमें भी हम कूट लेखन और कूट वाचन पढ़ेंगे। ये कूट लेखन कूट वाचन पाठ समाप्त हो जाएगा इन 2 क्लासों में। इसके बाद हम घड़ी कैलेंडर बहुत सारे चैप्टर हैं जो आप कहेंगे वो पढ़ेंगे। लेकिन जो कूट लेखन कूट वाचन और सादृश्यता मैंने पढ़ाया आपको, ऐसी कोई परीक्षा नहीं कंपटीशन की जिसमें इनसे सवाल प्रश्न ना आते हों। हर पेपर में आप देख लीजिए प्रश्न आना ही आना है। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं इसकी। प्रश्न नंबर 1, मैंने कल 4 से 10 प्रश्न पढ़ाए थे, उसके आगे मैं प्रश्न ले रहा हूं, देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों लेसन LESSON। लेसन को इसने क्या लिखा है? लेसन को इसने लिखा है QML। तो कह रहा है कि पजल PUZZLE को आप क्या लिखेंगे? देखिए ऑप्शन है ए, ऑप्शन है RWX BJP। ऑप्शन बी है RVBJC। ऑप्शन सी है RWBXJC। और ऑप्शन डी है आपका RUBJXC। देखिए इसको देखते हैं। इसने कहा कि लेसन को NGUQML लिखा हमने, तो आप पजल को क्या लिखेंगे? देखिए पहले हम ये देखें कि इस पहले वाले के साथ किया क्या गया है। जो इसके साथ प्रक्रिया की गई है वही प्रक्रिया हम इसके साथ भी करेंगे, जैसा कि हम पिछले कई क्लासों में करते आए हैं। आपको ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। अब इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए देखने की। आपको यह बिल्कुल क्रमांक और विपरीत आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। देखिए यल से एन हुआ, यल का होता है दोस्तों 12, एन का 14। कहने का मतलब यह है कि +2 हुआ पहले वाले में। इसके बाद यल से जी हुआ 5 से 7, फिर +2 है। यस से यू हुआ, फिर +2 है। यस से अब क्यू हुआ, यस से क्यू हुआ, कहने का मतलब यस 19 है, क्यू 17, 2 माइनस हो गया। ओ से एम हुआ, ओ का मतलब होता है क्या 15, और इससे यम हुआ 13 हुआ, 15 से 13 तो 2 माइनस। और एन से यल हुआ, यन का 14, एल का 12, 2। यानी पहले 3 अक्षरों में, पहले 3 वर्णों में 2 प्लस किया गया है, फिर लास्ट के 3 में 2 माइनस किया गया। इसमें हमें 3 में प्लस करना है, इसमें प्लस करना है, इसमें +2 करना है, और इसमें +2 करना है। +2 और इसमें -2, फिर माइनस, लास्ट वाले में भी माइनस। अब देखिए रख दीजिए, P में जब आप 2 जोड़ेंगे तो P का होता है 16, R 18, यहां पर आ जाएगा R। अब U है, U का होता है कितना 21, और U में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23W, RW। अब Z है, Z का होता है 26, अंतिम वर्ड है। इसके बाद 2 जोड़ेंगे तो 26 के बाद A और B आ जाएगा, RWB। अब देखिए अगर आप इसको पूरा करें अथवा ना करें, आप ऑप्शन से सही कर सकते हैं। देखिए उत्तर में RWB तो आना ही आना है। RWB इसमें नहीं है, गलत हो गया। RWB इसमें नहीं, गलत है। RWB इसमें भी नहीं, गलत है। RWB हमारा ऑप्शन सी होगा, लेकिन देख लेते हैं। 3 में आपने प्लस किया, अब 3 में माइनस कर दीजिए।
अब जेड में आपने प्लस किया था 2 तो बी हो गया, और इसी जेड में आप 2 माइनस करेंगे क्योंकि पहले 3 में 2 2 प्लस है और अंतिम 3 में 2 2 माइनस है। तो 26 में 2 घटाएंगे तो 24, 24 का होता है यक्स, ठीक है। एल में 2 घटाएंगे, एल का होता है 12, 2 घटाएंगे 10, 10 का होता है जे। और देखिए ई में आप जब 2 घटाएंगे तो ई का होता है 5, सी का 3। अब देखिए आर डब्ल्यू बी यक्स जे सी, आर डब्ल्यू बी यक्स जे सी। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, इसने कहा कि माइक्रो MICRO को इसने क्या लिखा, इसने लिखा NHDQP। अब देखते हैं क्या किया गया है। यम से क्या हुआ है दोस्तों, यन, यानी कि 1 प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ। आई से एच हुआ, आई का होता है 9, एच का 8 यानी 1 माइनस हुआ। फिर सी से डी हुआ, 1 प्लस हुआ। आर से क्यू हुआ, आर 18 क्यू 17 1 माइनस। ओ से पी हुआ, ओ 15 पी 16 1 प्लस। कहने का मतलब यह है कि एक बार +1 फिर -1 +1 फिर -1 फिर +1। इसमें देखिए डब्ल्यू से एक्स हुआ +1, आई से एच हुआ -1, डी से ई हुआ +1, ई से डी हुआ -1, यस से टी हुआ +1। यही प्रक्रिया आप इसके साथ कर दीजिए। पहले प्लस से स्टार्ट हुआ तो प्लस से स्टार्ट, यस में 1 प्लस करेंगे, यस का होता है कितना 19, टी का होता है 20, टी लिख दीजिए। इसके बाद टी है 1 माइनस होगा, टी में 1 माइनस कितना होगा, टी में 1 जब 1 माइनस करेंगे टी का होता है 20, 1 माइनस करेंगे तो यस आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, टी यस। और ए में 1 प्लस करिए क्या आ जाएगा बी। फिर आई में 1 माइनस, आई का होता है 9, एच का होता है 8, फिर एन का होता है 14, ओ का होता है 15। इसमें फिर माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे क्योंकि लास्ट वाले में प्लस है ना। देखिए नहीं, इसमें 5 वर्ड थे, इसमें 6 हैं, ये इसमें प्लस होगा, यस का होगा सॉरी, इसमें प्लस हुआ, फिर इसमें माइनस, फिर इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस होगा, फिर इसमें माइनस होगा। यस का होता है 19 और 18 किसका होता है आर का। आएगा हमारा TSBHOR, TSBHOR। देखिए इसमें 1 प्लस किया गया, फिर इसमें माइनस किया गया, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सी। ये दोनों, ये तीनों गलत है। देखिए आप पहले 2 अक्षरों से चेक कर सकते हैं, TS से, TS आ रहा है पहले, TS इसमें नहीं है, नहीं इसमें है, नहीं इसमें, TS इसमें है। केवल 2 वर्ड आपको रखने हैं पहले, आपका उत्तर आ जाएगा। समय बचाने के लिए परीक्षाओं में ऐसे ही करते हैं, 2 निकाल लीजिए, ऑप्शन चेक करिए, TS है, बस लगा दीजिए, आगे बढ़िए। देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं दोस्तों, इसने ABSOLUTE एब्सोल्यूट को क्या लिखा है, ESBLOTUA। तो कह रहे कैलेंडर, CALENDAR को क्या लिखेंगे। देखिए ना तो इसमें अपोजिट समझ में आ रहा, ना तो हमें क्रम से घट बढ़ रहा, क्योंकि देखिए ए से ई हुआ 4 प्लस हुआ, ठीक है। अब बी से, अब ये 2 से सीधा 19 हो गया 17 प्लस। अब यस से बी, ये देखिए घट बढ़ रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो जब कुछ भी ना समझ में आए, ना विपरीत समझ में आए, ना बराबर का क्रम अंतर समझ में आए, तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको साधारण गिनती लिख लीजिए। अब यह देखिए कि ये जो अक्षर हैं किस नंबर से किस नंबर में रखें। जैसे ई 8 नंबर पहले रखा है तो 8 यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद यस है, यस किस नंबर में है, 3 में है। फिर बी 2 में है, फिर यल 5 में, फिर ओ 4 में, टी 7 में, यू 6 में, ए 1 में। अब देखिए इसी तरह इस क्रम में, कहने का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 को क्या लिखना है, पहले 8वां, फिर तीसरा, दूसरा, 5वां, चौथा, 7वां, 6वां, पहला अक्षर, इस तरह इस क्रम में लिख देना है। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 साधारण लिख लेंगे। इसके बाद 8 नंबर पहले उठाइए, आर हो गया, फिर 3 नंबर उठाइए, यल हो गया, फिर दूसरा ए, फिर 5वां यन, फिर चौथा ई, फिर 7वां उठा लीजिए ए, फिर 6वां डी, फिर पहला अक्षर उठा लीजिए सी। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, RLA। देखिए RLA
आर यल ए इसमें नहीं, ये गलत, आर यल ए ये गलत। अब मिलाइए आर यल ए के बाद यन, आर यल ए के बाद यन नहीं है, ये गलत, बी आ जाएगा आर यल ए यन ई ए डी सी। दोस्तों बी नंबर सही है। किया क्या गया है, जब हमें कुछ भी ना समझ में आए, ना विपरीत समझ में आए, ना क्रमों का लगातार अंतर बराबर समझ में आए कि 2 प्लस कर रहा है कि 2 माइनस कर रहा है, तो आप लगातार गिनती लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 जितने भी अक्षर हों, और उसी वर्ण में जिस वर्ण में रखा गया, जैसे 8 नंबर को पहले रख दिया, फिर 3 को, फिर 2 को, इसी तरह उसके नीचे वाले में आप कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। इसने कंबाइन COMBINE को लिखा है XLNYRMV। अगर आप समझ पा रहे हो, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगा पा रहे हो, तो आप देखें कि C का X कक्ष मैंने बताया था, लो कप लो मन, यल ओ लो बताया था। देखिए यल का अपोजिट ओ, यल का अपोजिट ओ रखा है। यम का मैंने बताया था मन, यम का यन, बी का बाई बी वाई, आई का इंटर बताया था, यन का मन और ई का भी इव। अपोजिट है लिखा है तो आप इसका अपोजिट कर दीजिए बस। टी का मैंने आपको बताया था G20 आ जाएगा जी। ओ का क्या बताया था मैंने, कप लो मन, यल ओ, तो ओ है तो अपोजिट यल आ जाएगा। डब्लू का मैंने बताया था डब साबुन के नाम से, डी का डब्लू, तो डब्लू है तो यहाँ पर डी आ जाएगी। ए का बताया था जेड, ए का जेड बताया था। अब देखिए आप पूरा करें ना करें, आप मिलान कर सकते हैं। GLD देखिए इसमें नहीं है, GLD इसमें नहीं है, GLD इसमें नहीं है, देखिए GLD जेड, इसका अपोजिट और कर दीजिए। आर का क्या होता है, आई इंटर बताया था मैंने, और डी का फिर डब्लू, यस का हाई स्कूल बताया था मैंने। ये देखिए GLDZIWH, GLDZIWH, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्या किया गया इस प्रश्न के साथ, इसमें अपोजिट, इसमें विपरीत क्रम रख दिए गए हैं। जो इंग्लिश वर्ण वाला है इसको विपरीत करके, मैंने आपको बताया था विपरीत पूरे लिखे हुए हैं, यही किया गया है, उल्टा किया गया है। जैसे टी है तो जी, सी है तो एक्स, इस तरह हमने देखा, ऑप्शन बी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न, पेपर PAPER को क्या लिखा गया है, PERPA, ठीक है। समझिए इसको क्या किया गया है। देखिए जो लास्ट के 3 अक्षर हैं PER, इनको उठा के पहले कर दिया गया है PER। ये देखिए ये जो लास्ट वाले 3 अक्षर हैं इनको पहले कर दिया गया है, बाकी PA बाद में रख दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, JECT, यानी 4 अक्षरों को उठा करके पहले रख दिया गया। देखिए JECT, अब बाद वाले को, पहले वाले को बाद में रख दिया गया, जो बाद के 4 है उनको पहले। हम इसी तरह कर देते हैं, जो अंतिम 4 हैं, अंतिम 4 अक्षरों को कर देते हैं पहले, तो NCIL, ठीक है। और जो पहले हैं 3 उनको बाद में कर देंगे COU। ये देखिए COU कैपिटल में, NCIL COU, ऑप्शन देख लीजिए। NCI इसमें नहीं है, NCI नहीं है, NCI नहीं है, NCIL COU, ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों सही है। देखते हैं 2-3 प्रश्न और। देखिए दोस्तों ये प्रश्न है, प्रिंसिपल को इसने लिखा है LAPICNIRP। अगर आप देखें तो जो लास्ट वाले से इसने ऐसे पलट दिया है, यल को, यल सबसे लास्ट में था तो इसको सबसे पहले, और सबसे पहले वाले को सबसे अंतिम, यानी पूरा पलट दिया गया। यल फिर ए पी आई, इस तरह पूरे अक्षर ऐसे ऐसे रखे हुए, तो हम भी रख देते हैं, इसको पूरा पलट देते हैं, यानी कि जो अंतिम अक्षर है उसको पहला बना के बाकी उसी तरह लिख देते हैं पीछे की ओर। ई हो गया, फिर सी है तो सी, फिर एन है तो एन लिख देंगे, फिर ई, फिर सी, यस, ई, यल, ओ, डी, ए। देखिए जो पीछे जैसे यल को पहले, फिर ए को, फिर पी को, फिर आई, फिर सी, एन, आई, आर, पी से लिखा है, हमने भी रख दिया। पहले ई, फिर सी, फिर एन, ई, फिर सी, फिर यस, ई, यल, ओ, डी, ए।
तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ECNCESEL कौन सा सही है? ECNE गलत है ये। इसके बाद ECNI ये भी गलत हो गया। ECNE है ये भी गलत हो गया। ECNECSELODA इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। किया क्या गया है इस प्रश्न में? इस प्रश्न में यह किया गया है कि लास्ट वाले को पहला वाला बना करके इसी क्रम में लिख दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप का है, देखते हैं। ये प्रश्न भी बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैगनी, बैगनी को नारंगी कहा जाता है तो मानव खून का रंग क्या होगा? देखिए सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा और हरा को काला कहा गया है, काला को बैगनी, बैगनी को नारंगी। तो प्रश्न पूछ रहा है कि तो मानव रक्त का रंग क्या होगा? क्या है या क्या होगा, कुछ भी कर लीजिए। मानव खून का रंग क्या होगा? मानव खून आप सभी लोग जानते हैं कौन सा रंग होता है? लाल। और लाल को क्या कहा गया? पहले ये देखिए, लाल को कहा गया है पीला दोस्तों। तो इसका उत्तर जब आप लिखेंगे, ऑप्शन दिया होगा ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी नीला। तो इसका उत्तर होगा पीला। क्यों? क्योंकि पीला, लाल को पीला कहा गया है ना इस प्रश्न में, तभी तो। और 2-3 प्रश्न आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। मानव रक्त का रंग क्या होता है? लाल। और इस प्रश्न में इसने लाल को पीला कहा, यानी कि जैसे कहने का मतलब मैंने कह दिया कि ये मार्कर है, इस मार्कर को आप व्हाइट बोर्ड समझिए और व्हाइट बोर्ड को मार्कर समझिए। जब मैं मार्कर दिखाऊं तो आप क्या समझे कि व्हाइट बोर्ड है ये। अब जब व्हाइट बोर्ड की तरफ उंगली की जाए तो आप क्या समझेगी कि ये मार्कर है। तो उसने कहा कि लाल को मैं पीला कहता हूं, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा? लाल होता है। लाल को इसने क्या कहा है? पीला। तो उत्तर होगा आपका लाल को पीला, तो ऑप्शन होगा पीला। चलते हैं 1-2 प्रश्न और इस तरह के देखते हैं दोस्तों। देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें रांची को दिल्ली कहा गया है, दिल्ली को मुंबई और मुंबई को देहरादून, देहरादून को नागपुर, नागपुर को मेरठ। तो प्रश्न है तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? आप जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि भारत का प्रवेश द्वार। गेटवे ऑफ इंडिया भारत का प्रवेश द्वार कहां है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? मुंबई में। तो मुंबई को इसमें क्या कहा गया? पहले ये देखिए कि मुंबई को ये कह क्या रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? रांची को दिल्ली कह रहा है, दिल्ली को मुंबई और मुंबई को देहरादून कह रहा है। अब गेटवे ऑफ इंडिया है कहां? वास्तविकता में कहां है? जो सही है मुंबई में। लेकिन इस प्रश्न में मुंबई को देहरादून का नाम दिया गया है कि जब मुंबई कहा जाए तो आप समझिए देहरादून। तो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, लेकिन मुंबई को इस प्रश्न में कहा गया है देहरादून। तो हमारा उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी देहरादून। ये तीनों गलत हो जाएंगे क्योंकि देहरादून, मुंबई को ही देहरादून कहा गया है और गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, लेकिन इस प्रश्न में मुंबई को देहरादून कहा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा बी देहरादून। चलते हैं 1-2 प्रश्न और देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को, इसमें कहा गया है कि यदि चांद को समुद्र और समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को सूरज और सूरज को नदी कहा जाए तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है? आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश और गर्मी हमें कहां से मिलती है? सूर्य से मिलती है। सूर्य से हमें प्रकाश और ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा को ही हम गर्मी कहते हैं। सूर्य से हमें प्रकाश और गर्मी मिलती है, लेकिन इस प्रश्न में सूर्य को कहा क्या गया है? इस प्रश्न में कहा गया है सूरज को नदी कहा गया है भैया। देखिए इसने चांद को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को सूरज और सूरज को नदी कहा गया है। तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है?
प्रकाश और गर्मी कौन देता है? सूरज। और सूरज को इस प्रश्न में क्या कहा गया है? नदी। अगर सूरज नाम लिया जाए तो आप नदी समझेंगे। ठीक है, हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है? सूरज। सूरज को इस प्रश्न में कहा गया नदी। ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा डी, नदी। देखिए इसमें कई प्रश्न और बन सकते हैं, जैसे कह दिया गया कि पानी में हम नहाएंगे, स्नान हम किससे करेंगे? तो इसमें पानी को क्या कहा गया है? हवा। हम हवा से नहाएंगे। कह दिया जाए कि चांद को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को सूरज, सूरज को नदी, तो हम किससे नहाएंगे? जल से तो नहाते हैं। हम किससे नहाते हैं? जल से। जल को क्या कहा गया है? हवा। हम हवा में नहाएंगे। हमारे जीवन जीने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, गैसें, हवा। जैसे पशु, ये जो पक्षी होते हैं कहाँ उड़ते हैं? हवा में उड़ते हैं। अगर कह दिया जाए कि यदि इसको ये तो पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं हवा में। हवा को क्या कहा गया है? सूरज। पक्षी सूरज में उड़ते हैं। इस तरह प्रश्न बनाए जाते हैं। एक इसी तरह का अंतिम प्रश्न, अंतिम और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन एक और इसी तरह का देख लेते हैं। देखिए ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है और कूट लेखन कूट वाचन का भी अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम रीजनिंग में जो आप कहेंगे घड़ी है, कैलेंडर है, पढ़ा देंगे। देखिए इस प्रश्न में पुलिस को क्या कहा गया है? शिक्षक। पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन। तो प्रश्न कह रहा है तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? अपराधी को कौन पकड़ता है? अपराधी को तो पुलिस पकड़ती है ना। लेकिन इस प्रश्न में पुलिस को क्या कहा गया है? शिक्षक। अपराधी कौन पकड़ेगा? अपराधी पकड़ता है पुलिस, पुलिस पकड़ती है अपराधी, और पुलिस को कहा गया है शिक्षक। तो अपराधी कौन पकड़ेगा? इस प्रश्न के अनुसार अपराधी शिक्षक पकड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर कह दिया जाए कि बच्चों को शिक्षा कौन देगा? शिक्षा देगा राजनीतिज्ञ, क्योंकि शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा गया है। शिक्षा कौन देते हैं हमें? शिक्षक। अब देखिए डॉक्टर, हमारा इलाज कौन करेंगे? डॉक्टर करते हैं इलाज। लेकिन डॉक्टर को क्या कहा गया है? वकील। इलाज करेंगे वकील साहब। और वकील को सर्जन कहा जाता है। केस अदालत जो हमारा मुकदमा चलता है, मुकदमा कौन लड़ता है? वकील। तो यहाँ पर मुकदमा लड़ेंगे सर्जन साहब। जो ऑपरेशन करते हैं उनको मुकदमा लड़वाया जा रहा है। इस प्रश्न के अनुसार अपराधी को पकड़ेगी पुलिस, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार अपराधी को शिक्षक पकड़ेगा। दोस्तों आज हम इस प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।